प्रश्न कर लिया कि जब 7 दिन तक लगातार ब्रजमंडल में वर्षा हुई और आप कह रहे हो सुखदेव भगवान के उसमें धूल उड़ रही थी, फिर वो 7 दिन का जल गया कहां, कम से कम ये तो बताइए। श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से कहा कि परीक्षित, प्रश्न तो तुमने अच्छा किया है, वो जल कहां गया श्रवण करें। जिस समय प्रभु श्री राम त्रेता युग में आए और उन्होंने जब रावण को मार दिया, जब रावण को मार दिया, जब रावण को मार दिया और रावण को मार करके जब भगवान अयोध्या के सिंहासन पर आकर के बैठे, तो माता ने संकल्प लिया है कि मेरे पति के द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या हुई है, ब्राह्मण को मारा है, चाहे वो निकृष्ट क्यों न था। उन्होंने कहा कि आज से मैं नित्य प्रति एक ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा। राम जी से पूछा कि मैं एक ब्राह्मण को नित्य प्रति भोजन कराना चाहता हूं। राम जी ने कहा कराइए, मुझे तो ब्राह्मण अति प्रिय हैं और मेरा अवतार ही, अवतार के पहला कारण कौन है? ब्राह्मण देवता। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। भगवान के अवतार का पहला कारण ही ब्राह्मण, विप्र। उन्होंने कहा कराइए, मैं बड़ा प्रसन्न हूंगा। मैया सीता उस दिन से भोजन कराने लगी एक ब्राह्मण को। काफी समय भोजन कराते कराते ब्राह्मणों को हो गया, लेकिन माता सीता आज भगवान श्री राम के पास आई और कहने लगी कि प्रभु आपसे एक बात कहूं। बोले कहो। बोले अब तक मैंने ब्राह्मणों को भोजन कराया है, लेकिन ब्राह्मणों को भोजन कराते मेरा मन तृप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ तुम्हारा मन तृप्त? बोले इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी तक कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं आया जो मेरे अनुसार भोजन करे। जब तक मैं चाहूं मेरी इच्छा के अनुसार वो भोजन करे। ब्राह्मण आते हैं, 2-4 पूनियां खाते हैं और डकार लेके दक्षिणा लेकर के चले जाते हैं। बोलो राधे। मैं चाहती हूं कोई ऐसा ब्राह्मण आए जो मेरी इच्छा के अनुसार भोजन करे। अगर कोई ऐसा ब्राह्मण है तो बुलाओ। भगवान राम ने कहा कि जाओ आप भोजन बनाइए, हम ऐसे ब्राह्मण को बुला देते हैं। तो उसी समय भगवान ने अयोध्या से ही आंखें बंद करके और अगस्त महाराज का ध्यान कर लिया। बोलो राधे राधे। अगस्त जी आ गए, पूछा प्रभु बताओ क्या आज्ञा है? बोले माँ सीता तुम्हें भोजन कराना चाहती है, तुम्हारी माता, और तुम जाकर के भोजन करो, और जब तक भोजन करना जब तक उनका मन तृप्त न हो जाए। अगस्त महाराज ने कहा कि जो आज्ञा प्रभु। पहुंच गए। माता ने आसन डाला, आसन डाल करके जैसे ही बैठे, माता ने खूब अच्छी तरीके से 4-5 तरह की सब्जी बनाई, रबड़ी, रसगुल्ला, लड्डू, कचौड़ी, पूड़ी, सब कुछ स्टार्टर बनाया और थाली परोस के ला करके अगस्त ऋषि के सामने छोटी छोटी कटोरियों में रख दिया। बोलो राधे राधे। अगस्त ऋषि ने जैसे उस थाली को देखा सो अगस्त ऋषि को हंसी आ गई। बोलो राधे राधे। माता सीता ने कहा क्यों हंस रहे हो, भोजन करिए। बोले माता एक बात बोले आपसे। बोले हाँ। बोले अगर भोजन कराना है तो अच्छी तरीके से कराइए। ये छोटी छोटी कटोरियों में तुमने सब्जी, दही बूरा, रायता, खीर दे रखी है, कान में डालूं कि मुंह में डालूं? इससे मेरी तृप्ति नहीं होने वाली। माता सीता बड़ी प्रसन्न हुई कि आज कोई खाने वाला आया है। सो माता सीता ने कही कि मैं बड़ी प्रसन्न हूं, पाओ पाओ। सो माता सीता ने बड़े बड़े कटोरों में सब ला करके अगस्त ऋषि के सामने लगा दिया, खाते रहे। माता सीता परोसती गई और अगस्त ऋषि खाते गए। महाराज परीक्षित जी इतना खाया अगस्त ऋषि ने कि एक दिन पूरा निकल गया। बोलो राधे राधे। पूरा निकल गया, लेकिन एक भी बार अगस्त ऋषि ने हाथ नहीं फेरा अपने पेट पे। भोजन कराते कराते अगस्त ऋषि को महाराज 3 दिन व्यतीत हो गए पूरे। माता सीता तो घबरा गई कि क्या होगा, मैं अकेली तो थक जाऊंगी। सो बाहर गई और बाहर जाकर के महाराज रिद्धि सिद्धि को आदेश दे दिया। रिद्धि सिद्धि प्रकट हो गई
कहा माता बताओ क्या बात है। बोले चलो मेरे रसोई घर में भोजन बनवाओ मेरे साथ में। अगस्त ऋषि भोजन कर रहे हैं, ये भूखे नहीं उठने चाहिए। बोले चलो। रिद्धि सिद्धि आई, रिद्धि सिद्धि ने अपने महाराज भंडार खोल दिए। अब रिद्धि सिद्धि महाराज पूड़ी बेले सेखे, मैया सीता परोसे। भोजन करते 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 7 दिन व्यतीत हो गए। अगस्त ऋषि ने एक भी बार डकार नहीं ली। अब तो रिद्धि सिद्धि कह के मैया हम तो चले। मैया ने कही तुम चिंता ना करो, तुम यहीं रुको, हम तुम्हारे पतिदेव को बुला देते हैं, फिर तुम्हारा मन लग जाएगा। सो मैया ने गणेश जी का आह्वान किया। गणेश जी आ गए। रिद्धि सिद्धि से पूछी अब तो प्रसन्न हो। बोले माँ हाँ अब प्रसन्न है। सो गणेश जी बन गए हलवाई। रिद्धि सिद्धि पूड़ी बेले, गणेश जी सेखे और मैया सीता परोस। भोजन करते करते 11 दिन हो गए। बोलो राधे राधे। मैया अगस्त ऋषि के पास में गई और कहा कि महाराज। बोले हाँ शास्त्रों में ऐसा नियम है, अगर आधा भोजन हो जाता है तो जल ग्रहण कर लेना चाहिए। भगवान अगस्त ने कहा कि मैया हम जानते हैं जब आधा हो जाएगा तो हम जल ग्रहण कर लेंगे। बोलो राधे राधे। मैया ने कहीं मर गए, अभी तक इनका आधा ही भोजन नहीं हुआ। ऐसा कौन है भैया जो खाने वाला। बोले ठीक है। मैया ने सोची ये तो देख ले कम से कम आधा हुआ है कि नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारा आधा भी नहीं हुआ, चलने दो भोजन को। 15 दिन तक भोजन चला, तब भी भगवान अगस्त ने ये नहीं कहा कि मैया बस करो। मैया ने परोसना बंद कर दिया। सीधा राम जी के पास में गई और राम जी से ने कही कहां से ब्राह्मण बुला दिया है तुमने, क्या हो गया। बोले आज 15 दिन हो गए महाराज लगातार भोजन करते करते एक भी बार डकार नहीं आई उसे। बोलो राधे। ऐसे ब्राह्मण को थोड़ी बुलवाया था। भगवान राम ने कहा तुम ही नहीं तो कहा कि अपनी इच्छा के अनुसार भोजन अब कराओ जा करके, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। सो भोजन करा। माता सीता इतना राम जी से कह के चली आई। भोजन करती रही। 16वां दिन भी निकल गया। भगवान राम आ गए, चौखट के पास आकर के खड़े हो गए। अगस्त ऋषि ने नीचे निगाह उठा करके देखा। बताओ प्रभु चलने दें कि बंद करें। आप जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे। बोले 1 दिन और निकाल दो। बोलो राधे राधे। 17 दिन लगातार भोजन किया, तब हाथ फेरा पेट पे, माता तृप्त हो गया। बोलो राधे राधे। मैया ने कही धन्य हो, तृप्त तो भय कम से कम। बोले मैया भोजन से तो तृप्त कर दिया, अब जल पिला दीजिए। बोलो राधे राधे। मैया ने अगस्त ऋषि से कही सुनो, एक आध गिलास, एक आध लोटा, एक आध बाल्टी, एक आध ड्राम पियो तो व्यवस्था कर दे। जब तुम 17 दिन तक भोजन कर सकते हो तो तुम जल कितना पियोगे। बोलो राधे राधे। जल की व्यवस्था मेरे पास नहीं है। अगस्त ऋषि ने कहा तो हम प्यासे रहेंगे प्रभु। तब भगवान ने कहा कि अभी जल तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन तुम चिंता ना करो। द्वापर में जब मैं कृष्ण बन करके आऊंगा और जब गिरिराज गोवर्धन की लीला करूंगा तो देवराज इंद्र कुपित होकर के जल की वर्षा करेंगे। तो महाराज जितना जल की वर्षा करें वो उस सारे जल को तुम पी जाना। बोलो राधे राधे। सुखदेव भगवान कहते राजा परीक्षित से उस सारे जल को अगस्त ऋषि ने अपने अंदर समाहित कर लिया। और अगस्त ऋषि ऐसे वैसे संत नहीं है महाराज जो समुद्र को सोख सकता है, वो देवराज इंद्र के 7 दिन के जल को क्यों नहीं पी सकता।